आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लाइट, ठीक है ना। सब्जेक्ट अगर हम कहें तो हम साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको अल्टरनेट डेज में एक वीडियो साइंस की मिलती रहेगी, ठीक है। उस पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज फिजिक्स में वो है प्रकाश। देखिएगा, अगर हम साइंस को 3 पार्टों में बांटें तो इससे 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो फिजिक्स के बारे में होगा। और देखिएगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा आप सिर्फ उतना पढ़िएगा और इसके साथ अपने प्रीवियस ईयर जो आपको एग्ज़ाम देना होगा उसका आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा। आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसकी बिल्कुल फुल गारंटी है मेरी। जितना मैं पढ़ाऊंगा आप उसके साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर लगाते रहिए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं आज वो है प्रकाश, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश किससे मिलकर बना है। तो प्रकाश लाइट फोटोन से मिलकर बना है। लाइट जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, तो प्रकाश किससे मिलकर बना है, प्रकाश मिलकर बना है फोटोन से, या फोटोन नामक कण से मिलकर बना है। इसके बाद जो हम इसमें दूसरा पढ़ेंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में आप कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में आप इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, रिफ्लेक्शन या परावर्तन की हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या परावर्तन होता क्या है, तो समझिएगा। लाइट, जैसे आपने किसी को देखा, ठीक है, तो जो आपके आईज से रेज निकली और उस ऑब्जेक्ट में पड़ी होंगी और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के दोबारा आपकी आईज में आई, तभी तो आपको वो दिख रही है वो ऑब्जेक्ट। देखिएगा, लाइट का एक माध्यम से जाना, मतलब जैसे यहाँ से प्रकाश आपने निकाला, ये टॉर्च हो गई एक, यहाँ से ऐसे प्रकाश गया, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे टकराया और रिफ्लेक्ट होके दोबारा इधर ही आ गया। मतलब लाइट एक तरफ से गई और दूसरी तरफ से टकरा के फिर से वापस आ गई, लेकिन उसके माध्यम या मीडियम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मैं यहाँ फिगर बनाऊं तो देखिएगा, ये एक हमने ले लिया प्लेन मिरर, इस पर हमने ऐसे पॉलिश कर दिया, प्लेन मिरर या इसी को कहेंगे समतल दर्पण, ठीक है। देखिएगा, हमने यहाँ से एक किरण आई, इसको हमने कहा आपतित किरण, आपतित किरण। इंग्लिश में कहेंगे इसको इंसिडेंट रे, इंग्लिश में आप इसे कहोगे इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये लाइट यहाँ से आई, पॉलिश मिरर है आपके सामने। अब ये लाइट क्या करेगी, इस पॉलिश मिरर से टकराएगी और टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जब ये टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे निकल जाएगी यहाँ से, ये क्या होगी, ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जो आने वाली किरण हमने उसको कहा इंसिडेंट रे या आपतित किरण। ये मिरर से टकराई और टकराने के बाद दोबारा लौट गई। क्यों लौट रही है, क्योंकि जो ये मिरर है इसमें हमने पॉलिश करके रखा है, तो इसको लाइट आर पार नहीं कर पा रही है। देखिएगा, ये मिरर से टकराई और दोबारा चली गई, हमने इसको कहा परावर्तित किरण। और ये जहाँ से टकरा रही, हमने एक अपने से माना एक लाइन, इसको हमने कहा नॉर्मल, ऐसे हमने एक लाइन खींचा नॉर्मल। अब देखिएगा, मैंने कहा लाइट जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में टकराकर और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी को कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। देखिए, लाइट इस माध्यम से आ रही है,
यहाँ टकराई और उसी माध्यम में फिर से लौट गई, इसी को आप कह रहे हो परावर्तन। अब इसमें कुछ चीज़ें जानने लायक क्या हैं, जैसे जो किरण आ रही उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो किरण टकरा के लौट रही है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और जो हमने एक यहाँ पे लाइन खींचा इसको कहते हैं नॉर्मल। अब देखिएगा जो इनके बीच यहाँ पे एंगल बन रहा है, जो इनके बीच यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसे डिनोट करते हैं एंगल आई से, ठीक है ना, और इसे डिनोट करते हैं आर से। एंगल आई का क्या मतलब होता है, तो एंगल आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, परावर्तित कोण, सॉरी आपतित कोण। एंगल आई का मतलब होता है आपतित कोण, एंगल आई का मतलब होता है आपतित कोण, और एक होता है एंगल आर, ठीक है ना, इसको कहते हैं, एंगल आर को कहते हैं परावर्तित कोण। इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि परावर्तन कराने के लिए, प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए कितने नियम हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो कराने के लिए कितने नियम हैं, तो आप आंसर दोगे उसके 2 नियम हैं। तो अब आप हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो देखिएगा एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 2। कितना जवाब होना चाहिए? 2। अब वो कौन कौन से दोनों नियम है इस बात को समझ लेते हैं। तो आप पहला पॉइंट यहां पे लिखोगे, पहला नियम इसका क्या है कि आपतित किरण, आप लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल, नॉर्मल को आप हिंदी में अभिलंब भी कह सकते हो। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये नॉर्मल एक ही बिंदु में होना चाहिए। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल एक ही बिंदु में होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम है कि ये जो आपतित कोण है, दूसरा नियम है आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होना चाहिए। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। आपतित कोण बराबर किसके होना चाहिए? परावर्तित कोण के होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, वो किस तरह की सतह में होता है। प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह में होता है कि खुरदरी सतह में होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है आप में। तो आप इसका आंसर दोगे कि प्रकाश का परावर्तन चिकनी एवं खुरदरी दोनों तरह की सतह में होता है। आपका आंसर होगा, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन चिकनी एवं खुरदरी दोनों तरह की सतह में होता है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपको कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह के दर्पण में होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ये एग्जाम में सारे पूछे गए सवाल हैं आपके। प्रकाश का परावर्तन किस तरह के दर्पण में होता है, तो आप कहोगे सर प्रकाश का परावर्तन सभी तरह के दर्पण में होता है, मतलब समतल दर्पण पे भी होता है, उत्तल दर्पण पे भी होता है और अवतल दर्पण पे भी होता है। इंग्लिश में आप कहोगे सर प्लेन मिरर में भी होता है, कॉनकेव मिरर पे भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा कि प्रकाश का परावर्तन सभी तरह के दर्पण में होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर ऑल्सो, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन चिकनी एवं खुरदरी दोनों तरह की सतह में होता है। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन जब चिकनी सतह में होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह में होता है तो उसे किस तरह के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह में होता है तो उसको कहते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इंग्लिश में आप कहोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में आप कहोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इंग्लिश मीडियम में एक नाम और पूछता है उसको आप कहोगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिएगा मैं आपको समझाता हूं यहां से। ये हमने एक मिरर लिया, पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है ना, ये पॉलिश मिरर है हमारा।
और आप जानते हो ये जो लाइट आ रही है इसको क्या, कौन सी लाइट कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। IR में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो आप समझ गए होंगे, आपतित किरण। और ये जो लाइट जा रही है इसको कौन सी किरण कहते हैं, तो आप जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया इसको भी आप जानते हो आने वाली है, तो आपतित किरण इंसिडेंट रे, और ये कौन सी लाइट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देखिएगा, तो स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, देखिएगा, तो मैंने कहा जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे होता है या स्मूथ सरफेस पे होता है, चिकनी सतह पे होता है, चिकनी सतह पे होता है, प्रकाश का परावर्तन जब चिकनी सतह पे होता है तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या हिंदी में आप कहोगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, परावर्तन, नियमित परावर्तन, या इंग्लिश में आप कहोगे रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक आप नाम और लिख लीजिएगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये भी टर्म यूज आपसे इंग्लिश मीडियम वाले से पूछेगा। ठीक है ना, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, एक सवाल आपसे और पूछेगा इसमें कि जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे होता है तो जो परावर्तित किरण होती हैं, आप इस पॉइंट को नोट करिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे होता है तो जो परावर्तित किरण होती हैं वो एक दूसरे के, देखिए, सभी समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे होता है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जिस तरह प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह में हुआ उसी तरह खुदरी सतह में भी होगा। जब खुदरी सतह में होगा तो देखिएगा क्या होगी कहानी। ऐसा मान लेते हैं कि ये खुदरी सतह है, खुदरी सतह है ये, ठीक है ना, रफ सरफेस। तो देखिएगा रफ सरफेस में जब प्रकाश का परिवर्तन होगा तो आप जानते हो, देखो आप यहाँ से एक आपतित किरण आएगी, इसको आप कहोगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और यहाँ से टकरा के ये ऐसे चली जाएगी, आप इसको नाम दोगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक किरण यहाँ से भेज देते हैं ऐसे, तो ये टकरा के ऐसे चली जाएगी, तो इसको कौन सी रे कहोगे आप, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहोगे इंसिडेंट रे। फिर एक किरण आपने ऐसा भेजा और यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब आप जानते हैं, देखिएगा, तो जो प्रकाश का परावर्तन जब खुदरी सतह पे होता है, प्रकाश का परावर्तन जब खुदरी सतह पे होता है तो उसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। उसको क्या नाम देते हैं, तो आप कहोगे सर अनियमित, अनियमित परावर्तन, परावर्तन, या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इंग्लिश मीडियम वाले और एक नाम लिखेंगे डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखिएगा। जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पे होता है तो जो परावर्तित किरण है वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं और उसको क्या नाम देते हैं, तो उसको नाम देते हैं नियमित परावर्तन, इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इंग्लिश मीडियम वाले एक और नाम याद रखें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन खुदरी सतह में होता है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल नहीं जाती, देखिए काट देती हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, और उसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन, या इंग्लिश में कहेंगे इरेगुलर और अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था कि प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए मैंने एक गलती से आपको बस एक वर्ड गलत बोल दिया है। क्या है, देखिएगा, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है,
देखिए इस एंगल आई को क्या कहते हैं, तो आप जानते हो कि एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको मैंने आपतित कोण लिखा दिया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आप इसको सही कर लेंगे, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये जो एंगल आर है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। जहां मैंने आपतित कोण बोला था सिर्फ आप उसको आपतन कोण कर लेना, और जहां परावर्तन को तो परावर्तन ही बोला था, बाकी सब सही है। थैंक यू।